क्या जापान की चमत्कारी डारूमा गुड़िया भारत को सर्वशक्तिमान बना देगी? मोदी के हाथ में मौजूद इस गुड़िया की जब दोनों आंखें बंद हो जाएंगी तो भारत दुनिया पर राज करेगा। आखिर क्यों लोग जापान की इस चमत्कारी गुड़िया के संबंध भारत के साथ खोज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर। आज पूरा विश्व केवल एक तस्वीर की ओर देख रहा है। मैं पीएम मोदी के हाथ में मौजूद जापान की डारूमा डोल की तस्वीर की बात कर रहा हूं। पर यह तस्वीर आई कहां से है? इस सवाल का जवाब ही वर्तमान में भारत की महानता को दर्शाता है, क्योंकि पीएम मोदी का जापान में गायत्री मंत्र से स्वागत के बाद जापान के डारूमा मंदिर के एक पुजारी ने मोदी के हाथों में डारूमा डोल नाम की इस महाशक्ति को सौंप दिया है। कहते हैं कि जिसके हाथ में डारूमा डोल जाती है उसका भाग्य खुल जाता है। इसको हम ज्योतिष विद्या की दृष्टि से देखें तो जापान की चमत्कारी गुड़िया एक व्यक्ति की कुंडली के सारे दोषों को समाप्त कर देती है और उसके भाग्य को सर्वशक्तिमान बना देती है, उस व्यक्ति को महान बना देती है। क्योंकि इस रहस्य में गुड़िया के भीतर बौद्ध धर्म की एक दिव्य शक्ति का वास है। दोस्तों, अगर आप सनातन की ताकत में विश्वास रखते हैं तो आप इस गुड़िया की ताकत के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मोदी के हाथ में मौजूद ये गुड़िया एक महाशक्ति है। इस गुड़िया की तस्वीरें जैसी प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की तो एक खुशखबरी भारतवासियों के सामने आई है कि भारत और जापान मिलकर दुनिया में अहंकारी ताकतों को झुकाने के लिए तत्पर हैं। 4 सेक्टरों में जापान भारत के साथ व्यापार करेगा। वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्यूटिकल्स। यह कोई आम संकेत नहीं है, बहुत बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि अब तक तो अमेरिका को यही लगता था कि भारत केवल उसके ऊपर निर्भर है। पर अब जापान की चमत्कारी गुड़िया की शक्ति ने दिखा दिया है कि भारत और जापान दोनों सनातनी देश होने के नाते घमंड को कैसे तोड़ा जाता है, यह दुनिया को बताने वाले हैं। साथ ही इस डारूमा डोल की जड़ें जो है भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जापान जैसे विकसित देश में आज विज्ञान के प्रभाव के साथ साथ वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को काफ़ी मानते हैं। यहाँ तक कि जापान में बौद्धों की आबादी कुल जनसंख्या का 36% के समान है। इसलिए भारतवासी को यह भी जानना चाहिए कि डारूमा डोल के पीछे भगवान बोधि धर्म की कहानी है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ इस बात के साक्षी भी हैं कि भगवान बोधि धर्म ने दक्षिण भारत के कांचीपुरम में ही जन्म लिया था। वहाँ उन्होंने 9 साल तक एक दीवार की ओर देखते हुए ध्यान किया था। इस वजह से उनके हाथ और पैर दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया था। इसलिए उनकी छवि के आधार पर बनाई गई डारूमा गुड़िया के भी हाथ या पैर नहीं देखने को मिलते हैं, केवल आंखें और मुंह देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध को मानने वालों को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि चीन से लेकर जापान तक में बौद्ध धर्म का प्रचार करके भगवान बोधि धर्म ने इन देशों को भगवान बुद्ध को मानने वालों की भूमि बना दिया है। इसलिए दुनिया के सभी देश भारत के इस इतिहास को जानकर आज हैरान हो गए हैं। इस चमत्कारी गुड़िया को लेकर सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि जापान ने इसी चमत्कारी गुड़िया को मोदी से पहले साल 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया था। कई विद्वानों ने इस सब से यह अनुमान लगाया है कि आने वाले वक्त में चीन भी भारतीय संस्कृति के दबदबे को मानेगा, क्योंकि चीन में भी भगवान बोधि धर्म की काफ़ी मान्यता है। इसलिए भारत ही चीन और जापान के बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी है। क्योंकि भारत से ही बौद्ध धर्म निकला है तो भारत उसका अधिकारी है। वैसे भी भगवान विष्णु ही भगवान बुद्ध हैं, तो ऐसे में दुनिया में चल रही सभ्यताओं के महायुद्ध में भारत का कद हर दिन बड़ा होता जा रहा है। डारूमा डोल की शक्ति से एक बात तो साफ हो गई है कि पैसों पर अहंकार करने वाली ताकतें भारतीय संस्कारों को कभी भी नहीं खरीद सकती हैं, फिर वो ताकत चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में डारूमा डोल के सनातनी रहस्य पर मैं आपकी निजी राय ज़रूर जानना चाहता हूँ, इसलिए आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप साथ ही सनातन हित में चल रही हमारी कलम को मजबूती देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।